बड़े आंदोलन की तैयारी होगी और मेरा स्टैंड सिर्फ एक है कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो। हमारा स्टैंड है कि बीपीएससी टीआरई 2 को सीधा पास किया जाए और उस एग्ज़ाम को, उस बहाली को निरस्त किया जाए। और एग्ज़ाम की जो तारीख है और जो घंटा हुआ आगे पीछे होता है, ऐसा कभी आपने सुना है, देखा है? लेकिन बीपीएससी टीआरई 2 जिस पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ, उसका एग्ज़ाम का शेड्यूल सेम डेट आगे पीछे हो गया। कहा है भाई, कौन सी मजबूरी है? अगर कोई आदमी पैदल ही जाए एग्ज़ाम देने के लिए 50 किलोमीटर और वो ये कहे कि मैं पैदल आ रहा हूँ, एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचने में मुझे 5 घंटा लेट हो जाएगा, तो क्या 5 घंटा आगे और पीछे एग्ज़ाम का टाइम हो जाएगा? लालू का खानदान और अतुल प्रसाद, ये दोनों पैसे का लेन देन 3-5 कर करके पूरे भारत और बिहार के विद्यार्थियों की ज़िंदगी को बर्बाद करने का काम किया। इतना बड़ा अन्याय। वो पैदल जा रहा है एग्ज़ाम देने के लिए और कहा कि मुझे पैदल पहुंचने में 2 घंटा लेट हो जाएगा, तो एग्ज़ाम का टाइम भी लेट हो जाएगा। देखे होंगे आप मैट्रिक और इंटर में, देखे होंगे 1 मिनट की देरी हो गई थी, गेट बंद कर दिया गया था। 1 मिनट की देरी। वो कोई नौकरी का तो एग्ज़ाम नहीं था, वो कोई बहाली का तो एग्ज़ाम नहीं था, वो एकेडमिक था। हमने तो हाई कोर्ट में जाकर के रिट फाइल कर दिया भाषा आहर्ता को लेकर के। एग्ज़ाम के बाद में कैंसिल करना, घंटे घंटे ट्वीट करना, 1 दर्जन से ज़्यादा नोटिफिकेशन में संशोधन करना, एग्ज़ाम के दिन तक के एग्ज़ाम के टाइम को आगे पीछे करना, ये क्या दर्शाता है? आप बताइए क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है मैं बता दूं? ये दर्शाता है ये जो दुखिया होगा और जो दुखी होगा, जो पीड़ित होगा, जब रोड पे सरकार बात नहीं मानती है, तब लास्ट में जाकर के इंसान कोर्ट का सहारा लेता है। और हमने हाई कोर्ट का सहारा लेते हुए हम अपना पीड़ा, हम अपना दुख, अपने दर्द को जाकर के हमने कहा कि बड़े पैमाने पे जो धांधली हुई है, इस धांधली को रोका जाए। बीपीएससी के अध्यक्ष पूर्व अतुल प्रसाद के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। उन तमाम एक उम्मीदवारों, विद्यार्थियों, स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि बड़े पैमाने पर बिहार में, क्योंकि आपके पास में साक्ष्य और सबूत आर्थिक अपराधी के इकाई ने दे दिया है, तो अब सबूत की कमी नहीं है। एग्ज़ाम को रद्द करने के लिए काफ़ी है ये। इसलिए आर्थिक आपराधिक इकाई की रिपोर्ट को लेकर के और बिहार में इसको लेकर के, बिहार में हाई कोर्ट में जो हमने रिट फाइल किया, इसको लेकर के बड़े पैमाने पर आंदोलन की चेतावनी है सरकार को। और जब तक कि आप अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट हैं, जब तक कि आप पढ़ने वाले तालिबे इल्म हैं, तब तक कि आपको रज़ाई में बैठ करके सो करके ये रहने का टाइम नहीं है। यहाँ पे 2-2, 3-3 घंटा को आपने ऊपर नीचे कर दिया पेपर लीक कराने की वजह से। बिहार शरीफ में पेपर लीक जो अखबार EOU ने मुकम्मल दर्शाया, EOU आर्थिक अपराधी के इकाई सरकार की एजेंसी है, कोई हमारी एजेंसी नहीं है। मुजफ्फरपुर, वहाँ पे मुकम्मल खुल करके लिखा गया, बताया गया है कि मुजफ्फरपुर में जा करके पेपर उतारा गया गाड़ी से। 3-3, 4-4 कोचिंग संस्था, पटना का कोचिंग संस्था। अरे मैं तो आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से और सारे चैनलों के माध्यम से हम लगातार बोल रहे हैं और आप तक के उस बात को पहुंचा रहे हैं कि जितना पटना में कोचिंग संस्था है, सबको चंपारण, बेतिया, चाहे सीमांचल भेज दो, बस उसी का उपाय। नहीं तो ये जा करके लोग सेटिंग करता है और चारों तरफ से ऐठने वाला काम करता है, करवाता है। बर्बाद करने का काम यही सब का काम है ना। और लगातार हम चैनल के जरिए बोल रहे थे, बात सच साबित हुई। अब तो पटना हाई कोर्ट ही तय करेगा कि बीपीएससी टीआरई 2 उम्मीदवारों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। EOU आर्थिक आपराधिक इकाई ने रिपोर्ट सौंप दिया है और ये मान लिया है कि बिहार में शिक्षक बहाली बीपीएससी टीआरई 2 में जो हुई है वो मुकम्मल फर्जी, जाली और
पेपर लीक की वजह से उसका कट ऑफ 100 से पार गया था, 90, 85, 88 गया था। एक एक नंबर से लोग छटे हैं, मेहनत करने वाले, गरीब, फ़कीर, मजबूर, मुफलिस, नातवा, कमज़ोर, वो सब तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। और कुर्सी कुमार हमारी और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके छोड़ेगा। ये अखबार का जो ये रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कोई हमारा और आपका नहीं है। ये है EOU आर्थिक आपराधिक इकाई, ये सरकार की एजेंसी है, जांच एजेंसी, उसकी रिपोर्ट है ये। और उसने कहा है कि BPSC शिक्षक बहाली TRE 2 का पेपर लीक था। उसी के कहने पर, मतलब आर्थिक आपराधिक इकाई के ही कहने पर BPSC TRE 3 का पेपर रद्द हुआ था। और फिर उसी ने कहा कि BPSC TRE 2 का भी पेपर लीक था। तो अब तो ये साफ हो गया, ये क्लियर हो गया। BPSC आयोग की नीति, रणनीति और कूटनीति को हाईकोर्ट के सामने जा कर के रखा और ये कहा कि भाषा यानी क्वालिफाइंग पेपर को एग्ज़ाम के बाद में हटाया गया। इससे बड़ा जुल्म और सितम और इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। पूरे भारत में इतना एग्ज़ाम हुआ, इतनी परीक्षाएं हुई, इतने इम्तिहान हुए, ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिला है।